आज केजरीवाल ये कह रहे कि मोदी जी आतंकवादी, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू खुद वीडियो डाल के ये कह रहे हैं ये बांग्लादेश और नेपाल वाला हाल कर देंगे। हम लोग पहले ही भी कहते रहे हैं कि केजरीवाल अराजकवादी है, अराजकतावादी है और ये अर्बन नक्सलाइट कह रहे हैं कि पंजाब में अब वो सीता माता का मंदिर बनाएंगे। केजरीवाल के बारे में आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, वो कुछ भी कह सकते। जब किसी दूसरी पार्टी के कोई कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी में शामिल करते हैं तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कान में कहते हैं कि जय श्री राम मत बोलना। मोदी सरकार हटाने के लिए और इस देश के अंदर भीड़ तंत्र और अराजकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन उस पे जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के जो बयान सामने आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी की, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी जी की, इन सभी के बयान आप सभी देख रहे हैं। जो कभी एक दूसरे से नफरत करते थे आज वो सब एकजुट हो चुके हैं भाई साहब, अब सब मोदी विरोधी बन चुके हैं। अब फिलहाल इसकी विचारधारा क्या है, वो अरविंद केजरीवाल जो कभी एकजुट होने की बात करते थे, कभी वसुदेव कुटुंबकम की बात करते थे, अब वही अरविंद केजरीवाल जी अपने प्रधानमंत्री को आतंकवादी तक कहने पे मजबूर हो चुके हैं। जेनजी के ऊपर विचारधारा वो अपनी नई नई पेश कर रहे हैं। फिलहाल आखिर उनकी विचारधारा क्या है, इसको और अच्छे से समझने के लिए इस वक्त मेरे सामने आदेश गुप्ता जी जो कि दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, वो मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि इस यूथ के बीच में जो ये पॉलिटिक्स वाली साजिश चल रही है उसमें क्या है। सबसे पहले तो सब नमस्कार आपको, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। चलिए, बच्चों के आंदोलन को तो हमने देखा ही, लेकिन उसमें जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आ रही हैं, अब तो जेपी नड्डा जी ने भी कह दिया कि ये अपनी पार्टियां जो है रोटियां सेक रही हैं। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी की, प्रधानमंत्री हैं भाई, विपक्ष के नेता है तो क्या हुआ, लेकिन आतंकवादी कहना ये कहां तक जो है सही लगता है आपको? देखिए, केजरीवाल के बारे में आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो कुछ भी कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में पूरे देश के युवाओं और छात्रों को उकसाया था कि आप नेपाल और बांग्लादेश के जेनजी की तरह भारत के जेनजी सड़कों पर आएं और इस सरकार को ख़त्म करें और ये अराजकता फैलाएं। हम लोग पहले ही भी कहते रहे हैं कि केजरीवाल अराजकवादी हैं, अराजकतावादी हैं और ये अर्बन नक्सलाइट हैं। आज उनके कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं बचा है केजरीवाल की। और जिस तरह से उन्होंने मोदी जी के बारे में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में जिस तरह की टिप्पणी की है वो बहुत ही शर्मनाक है। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश के अंदर आतंकवाद को और नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद की सिरे से कमर तोड़ दी है। आज पाकिस्तान के अंदर इतना हाहाकार मचा हुआ, इतना डर और भय नरेंद्र मोदी का है कि आज पाकिस्तान के लोग हाहाकार कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो प्रायोजित आतंकवाद है वो आज भारत के अंदर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं। अगर छोटी मोटी कोई घटनाएं होती हैं तो भारत के जवान, भारत की सेना, भारत की सरकार उसका मुंहतोड़ करारा जवाब देती है। आज केजरीवाल ये कह रहे कि मोदी जी आतंकवादी, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप क्या कर रहे थे, आप क्यों खालिस्तानियों के यहाँ जाकर डिनर कर रहे थे। आप अपना देखिए कि आपके ऊपर पीएफआई और सिख फॉर जस्टिस द्वारा फंडिंग किए जाने के आरोप हैं और खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू खुद वीडियो डाल के ये कह रहे हैं कि हमने केजरीवाल को चुनाव लड़ने के लिए $16 मिलियन दिए। हाँ। इस बात को केजरीवाल आज तक डिनाई नहीं कर पाए। हाँ। आज तक उन्होंने इस बात के लिए मना नहीं किया कि हमने नहीं लिए, इन्होंने हमें कोई पैसा नहीं दिया। ये केजरीवाल बताएं अपने गिरेबान में जाके कि क्या क्या उन्होंने आम आदमी पार्टी की लोगों ने किया है और किस तरह से इनकी पार्टी में किस तरह से अभी जब दंगे हो रहे थे। हाँ। तो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना है और इनकी जो पार्टी की नेता हैं आतिशी जिनको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और वो मैं नहीं कह रहा हूँ,
भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं, इन्हीं की पार्टी की उस समय की नेता स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कहा आतिशी उस परिवार से आती हैं जो आतंकवादियों को बचाने का काम करती हैं। और आतिशी के माता पिता दोनों ने अफजल गुरु को बचाने के लिए राष्ट्रपति भवन तक लड़ाई लड़ी है। ऐसे परिवार से आतिशी आती है और जिनको मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। आज सत्ता के लिए, सत्ता के भूखे भेड़िए होते ना, हाँ। सत्ता के प्यासे भूखे भेड़िए की तरह केजरीवाल, उनको सिर्फ सत्ता दिख रही है, उनको कुर्सी दिख रही है। देश और देश की जो ताकत है वो भाड़ में चली जाए। देश में प्रधानमंत्री कौन है उसको गाली देना या देश की जनता को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं, सिर्फ उन्हें अपनी कुर्सी दिख रही है। इसलिए आज वो इस छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करके और वहाँ पर हाईजैक करके और वहाँ पर असामाजिक और गुंडे मवाली टाइप के लोग वहाँ इकट्ठे होकर और उन कॉकरोच पार्टी के साथ मिलकर पुलिस और फोर्स के साथ जो मारपीट कर रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं। अच्छा आदेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, एक तरफ आतंकवादी ये शब्द दूसरी तरफ हो गया, वहीं दूसरी तरफ ट्वीट करके सोशल मीडिया पे ये कहना कि भारतीय बच्चों को आप कम मत समझिए, ये बांग्लादेश और नेपाल वाला हाल कर देंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विचारधारा कहाँ की कही जा रही है, वो क्या कहना चाहते हैं आखिर जो ये जितने भी बच्चे आंदोलन कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, इनकी आपको विचारधारा और इनकी मेंटलिटी समझनी है। हाँ। तो समय समय पर इनके एक्टिविटी को आपको जज करना पड़ेगा। जब किसान आंदोलन हुआ तो आम आदमी पार्टी के लोग ही वहाँ पर खाना बांट रहे थे और सब काम कर रहे थे उस आंदोलन को, और जब उसमें विदेशी लोग शामिल हो गए तो उसको बढ़ावा देने का काम केजरीवाल ने किया। 26 जनवरी पर तिरंगा का अपमान किया गया इन्हीं की सरकार के अंदर, जब वो सारे आंदोलनकारी घुस गए दिल्ली के अंदर और लाल किले पर और ये पूरे एरिया को उन्होंने मैश कर दिया। उस समय भी केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली के अंदर, और यही केजरीवाल साहब क्या करते हैं, दिल्ली दंगे होते हैं और उनका जो मुख्य आरोपी कौन होता है, ताहिर हुसैन। वो कौन था? हाँ। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, आम आदमी पार्टी का नेता था और उनका पार्षद बनाया। और वह इन्हीं की पार्टी के नेता अहमदुल्ला खां बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं और बड़ी ताहिर हुसैन के साथ बहुत संवेदना प्रकट करते हैं। उन्हें दंगों के मास्टरमाइंड के प्रति संवेदना है, लेकिन उनको कोई संवेदना, जो वहाँ पर आईबी ऑफिसर था अंकित शर्मा, वो मारा गया, उसके प्रति कोई संवेदना नहीं। नेगी के प्रति कोई संवेदना नहीं। 53 लोग मारे गए निर्दोष, उनके प्रति कोई संवेदना नहीं। हाँ, उनको संवेदना है तो ताहिर हुसैन को कोर्ट ने कैसे सजा दे दी, इस पर संवेदना है। तो ये उनका चरित्र दिखा रहा है, ये केजरीवाल का कैरेक्टर है। और बाटला हाउस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे उस समय। मतलब संवेदनशीलता भी अब एक तरफा दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल जी का। बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा है, और वो किसी भी हालत में मुस्लिम तुष्टीकरण हो और देश बिल्कुल मुस्लिम तुष्टीकरण की जितने भी पैमाने हैं उन सब पैमानों को कांग्रेस से भी आगे निकलने का काम केजरीवाल ने किया। अब जैसे अभी आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर दी, राम मंदिर के बारे में आपको पता ही होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में अब वो सीता माता का मंदिर बनाएंगे, लव कुश का मंदिर बनाएंगे, अब वो भी राम भक्त बन चुके हैं। देखिए जब चुनाव आता है तो ये कलावा भी पहन लेते हैं केजरीवाल। हाँ। और तिलक भी लगा लेते हैं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड में जाके मत्था भी टेकते हैं। लेकिन सुंदरकांड करवाया था। हाँ, लेकिन जब चुनाव नहीं होता तो इन्हीं की पार्टी के नेता जब किसी दूसरी पार्टी के कोई कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी में शामिल करते हैं तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कान में कहते हैं कि जय श्री राम मत बोलना। हाँ। जय श्री राम मत बोलना, ये जय श्री राम बोलोगे तो हमारे वोटर नाराज हो जाएंगे। हाँ। तो ये जो मुखौटा है, ये जो चेहरा है, वो लोगों ने देख लिया केजरीवाल का। बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यों को यहाँ पर जितना उनकी सेवा हो रही थी दिल्ली में वोट के लिए, उनको
पानी का कनेक्शन, उनको राशन कार्ड, उनको वोटर कार्ड, उनको खाना, राशन सब मिल रहा था, उनको जगह मिल रही थी और सब कुछ शेल्टर देने का काम खुद केजरीवाल की सरकार ने किया। तो ये जो काम है और मौलानाओं को और मौलवियों को सैलरी देने का काम ये केजरीवाल की सरकार कर रही थी। आदेश जी, दर्शक वही तो समझना चाहते हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो लेटर लिख रहे हैं पीएम मोदी को कि हमारी उनके साथ मीटिंग करवाई जाए, इस्तीफे के ऊपर वार्तालाप की जाए, और दूसरी तरफ वो ये बयान देते हैं बच्चों को लेकर कि इन बच्चों को बांग्लादेशी और नेपाल जैसा बना देंगे। ये बच्चे को आप हल्के मत लीजिएगा। देखिए, अभी खुद आपने पन्नू का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा कि हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, जूम मीटिंग हुई है और वो जूम मीटिंग में हमने कहा $10 मिलियन हम स्टूडेंट्स के इस आंदोलन को दे रहे, कॉकरोच की पार्टी को। और लेकिन उन्होंने शर्त रखी है और वो शर्त क्या रखी है कि इस शर्त में बशर्ते बिल्कुल मोदी जी के सामने झुकना नहीं है, कोई मांग नहीं उनकी माननी है। 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराने देना है मोदी जी को, 15 अगस्त को उनके रास्ते को रोक देना है। और इस पूरे आंदोलन में जब पन्नू ने पहले $16 मिलियन इनको दिया था केजरीवाल को, अब मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, ये जो जूम मीटिंग हुई जिसका हवाला पन्नू ने दिया है, वो जूम मीटिंग में केजरीवाल थे? बताएं, अब केजरीवाल शामिल थे या नहीं? जब $16 मिलियन आप पहले ले चुके हैं और $10 मिलियन की पेशकश उन्होंने की है, तो इस मीटिंग में, जूम मीटिंग में कौन कौन था बताएं? ये देश विरोधी, ये जो विदेश से फंडिंग आने करके आंदोलन को विदेश से फंडिंग आकर इस आंदोलन को इस रूप में ले जाने के लिए जो केजरीवाल कह रहे हैं कि देश के छात्रों को उकसा रहे हैं, वो बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश का हमारा युवा है, छात्र है, जागरूक है, वो आज का नागरिक है और वो ये जान रहा है कि देश का भला किस में है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई भी पेपर लीक हुआ है और उस पेपर लीक के दोषियों को मोदी जी सख्त से सख्त सजा देंगे, ऐसा पूरे देश के युवा और छात्र जान रहे हैं। अच्छा, 20 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन हुआ था बच्चों का, उसमें हमने देखा था कि शिक्षा मंत्री भी आए हुए थे दिल्ली के, आतिशी जी भी बगल में बैठी हुई थी उनकी। इतना बड़ा आंदोलन चला था, दोनों मुस्कुरा रहे थे। देखिए, ये थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो उनकी रणनीति है, जो उनके षड्यंत्र हैं, वो ये पूरी तरह केजरीवाल इस आंदोलन को राजनीतिक अवसर समझ रहे हैं और पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। इसमें उनका राजनीतिक षड्यंत्र पूरी तरह दिख रहा है। उन्हें छात्रों की मांगों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें छात्रों को न्याय मिले इससे कोई सरोकार नहीं है। छात्र इस बात पर, इस शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन हो, उन्हें इस बात से कोई भी सरोकार नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस मांग को लेकर पूरे देश के अंदर छात्रों को भड़काना है, मोदी सरकार को हटाने के लिए और इस देश के अंदर भीड़ तंत्र और अराजकता पैदा करने के लिए ये पूरा का पूरा माहौल केजरीवाल ने बनाया है। दर्शकों, आप सभी ने बरसाती मेंढक तो देखे होंगे कि जब बरसात का मौसम आता है मेंढक आते हैं। अब उसी पे मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में तो हमने बातचीत कर ली, आखिर क्यों इधर एक तरफ अखिलेश यादव का भी राहुल गांधी को उल्टा सीधा कहते हुए नजर आते थे, जो आपस में लड़ते थे अब वो सब एकजुट हो चुके हैं। अभी मैंने देखा कि सबकी मीटिंग भी हो रही है और उधर से जो है संजय सिंह जी कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी को जो पीएमओ हाउस से बुलाया गया है वो भी मोदी जी की मिली भगत है इसमें। भाई साहब, देखिए, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है अब जो है कि मोदी जी और राहुल जी भी एक इनकी आपस की इतनी लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। हाँ। पहले केजरीवाल के संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है, उनको माइलेज ज़्यादा दे दिया है राहुल गांधी को पीएम हाउस में बुला के और वहाँ पर उनका पूरा माइलेज मिला है, उन्हें मीडिया माइलेज मिला है।
तो इसलिए वो आम आदमी पार्टी नाराज़ हो गई। वो कहने लगे कांग्रेस का ये आंदोलन नहीं, ये तो छात्रों का आंदोलन है और वो कैसे इसका श्रेय ले सकते हैं। अब जब वहाँ संसद में बोलने की बात हुई तो अखिलेश यादव नाराज़ हो गए। वो कह रहे कांग्रेस कैसे कर सकती है, आप कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। लेकिन जो मोदी जी की शक्ति है, मोदी जी की जो नीति है और मोदी जी जो काम कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा डर सता रहा है, उन्हें ये डर सता रहा है और इसके कारण से आज वो सारे एक साथ मिल गए, एक साथ इकट्ठे हो गए। अच्छा चलिए, आतंकवादी टिप्पणी के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? नहीं देखिए, जो खुद आतंकवादी संगठनों के साथ साठगांठ रखते हों, जो खुद खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ जिनका लेन देन हुआ है, पैसा आया जिसको आज तक वो डिनाई नहीं कर पाए, ऐसे बात पर उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो 24 घंटे में 18-18 घंटे देश के लिए काम करते हैं, देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, और ऐसे प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, ये निश्चित रूप से ये केजरीवाल की मानसिकता दर्शा रहा कि कितने फ्रस्ट्रेट और कितने निराश और हताश ये नेता हो चुके हैं जो कुछ भी गालियां प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। चलिए,